हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस क्लासेस। हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, बीएससी सीजीएल 3, इंडियन आर्मी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत का प्रमुख धान्य फसल कौन है? भारत का प्रमुख धान फसल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार। इसमें से प्रश्न कौन सा हो जाएगा? इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। धान्य फसल कौन है? तो चावल क्या है? धान्य फसल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल प्रोटीन। क्या हो जाएगा? दाल सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का है। दाल का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? प्रोटीन। दाल से हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कर रहे हैं? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। 46% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सोयाबीन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल माने मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका नहीं, मटर, सॉरी मटर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। मटर के पौधा से जो उसका जो फसल का मृदा को नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कर रहा है? दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त होता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा छाल। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? छाल से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी, छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? छाल से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? नेक्स्ट प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? यह हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तारपीन का तेल जो होता है किससे प्राप्त होता है? वह होता है चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जो है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए, पौधे में जल का परिवहन जो पौधा होता है, जिसे मान लेते हैं ये पौधा है नहीं, तो जल जड़ से ऊपर की तरफ हो जाती है, पत्ती की तरफ। तो जड़ से जल ऊपर जाता है, वह जाइलम होता है। और भोजन को पत्ती से प्रत्येक भागों तक पहुंचाया जाता है, उसे फ्लोयम कहा जाता है। तो इसमें दे रहा है जल, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह जाइलम के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। जाइलम के द्वारा। और क्या होना है? जाइलम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है,
पौधे में भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होती है। भूमि में पौधों के लिए पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। कैसा जल होता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका केशिका जल होती है। क्या होती है? इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशिका जल होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत है? पौधों में वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसमें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पत्तियों की हर महीनता किसकी कमी से होती है? हर महीनता किसकी कमी से होती है? हर महीनता, पत्तियों में हर महीनता। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों में कौन सी बीमारी हो जाती है? कौन सी? हर महीनता की कमी हो जाती है। हर महीनता की कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से जो है ना, पत्तियों से जल जो है वाष्पित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से, पौधे की पत्तियों से जल का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सभी वायवीय भागों से, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सभी वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है। मैं वाष्प के रूप में जल क्या होता है? उड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन नापी मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र का, जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा से पानी वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, उसको कैसे मापा जाएगा? उसका मापक यंत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटोमीटर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोटोमीटर से पौधे से वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कहा जाता है। फोटोमीटर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है, यह प्रश्न का आंसर पूरे पौधा में होती है। मैंने पूरे पौधा से, जितना भी पौधा है, इसमें डाली है, पत्ती है, तना है, सभी से पौधे के वाष्पोत्सर्जन होते हैं। पानी जो होता है, बहुत सारा पौधे में पानी होता है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, सबसे अच्छा प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में कहा जाता है फोटोथेंसिस। क्या कहा जाता है? फोटोथेंसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फोटोथेंसिस। प्रकाश संश्लेषण जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की लिए क्या क्या आवश्यकता होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका CO2, CO2 कहाँ से प्राप्त होती है? वायुमंडल से। उसके बाद में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ से होती है? तो क्लोरोफिल आपका हो जाएगा पत्तियों में पाई जाती है। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाता है, भोजन बनाता है जिसमें अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। जो ग्लूकोज अपना वह भोजन के, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6 से H12 O6 होता है। C6H12O6 होता है। C6 से ग्लूकोज का सूत्र होता है C6 से H12O6 होता है। यह ग्लूकोज का सूत्र है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद C6H12O6 प्राप्त होता है और O2 प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जो ग्लूकोज पौधों को भोजन के रूप में उपयोग कर लेता है और O2
हम लोगों को वायुमंडल में छोड़ देता है, जो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, मानव ग्रहण करता है। और मानव जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वह पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता है। तो और कहा जाता है कि कौन ऐसा पौधा है जो सिर्फ सिर्फ ऑक्सीजन ही छोड़ता है। कहा जाता है कि रात को पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ता रात को, क्योंकि रात को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसलिए रात को वृक्ष के नीचे जब जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो कौन ऐसा पौधा है जो सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ता है? एक तुलसी का पौधा सिर्फ ऑक्सीजन ही देता है, और एक पीपल के वृक्ष सिर्फ ऑक्सीजन देता है। दो एक पौधा है जो सिर्फ ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो अभी बताए हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस बाहर निकलता है। क्या निकलता है बाहर? O2 बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या बाहर निकलती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग CO2 छोड़ते हैं। हम लोग क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधा लेता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल दिन में होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन में होती है। केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, क्योंकि बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो ही नहीं सकती है। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, श्वसन। श्वसन जो है, हम लोग सांस जो लेते हैं, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका रेस्पिरोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन में, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? अभी बताए हैं प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधा कौन सा गैस छोड़ता है? और O2 छोड़ता है। O2 मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, फल पकाने, देखिए फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? देखिए फल पकता है और एगो पकाया जाता है। तो फल पकाने वाला हार्मोन, फल को पकाया जाता है, वो कौन सा हार्मोन होता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। जैसे फल अपने आप जब पक जाता है, एथिलीन से पकता है। फल में कौन सा हार्मोन होता है? एथिलीन हार्मोन होता है, जिससे फल अपने आप पक जाता है। अब फल को पकाया जाता है, तो जैसे कार्बाइड से पकाया जाता है, इसलिए उसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन के कारण कार्बाइड के द्वारा फल को अपना से पकाया जाता है। मानो अपना से पकाता है, उसे कार्बाइड एसिटिलीन कहते हैं। आज फल अपने आप पकता है, जैसे पेड़ पर अपने आप पक जाता है, उसे एथिलीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पौधे में लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं, लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सा नहीं? तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा ऑप्शन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो नाइट्रोजन तो आपको लंबाई में आवश्यकता है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है पेड़ पौधों की लंबाई की कोई आवश्यकता नहीं, सोडियम पेड़ पौधे की लंबाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो मुक्त होती है ऑक्सीजन, वह कहाँ से आती है? वह है जल से आती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से ऑक्सीजन आती है। जैसे पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उससे क्या लेते हैं? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O जल से लेता है। जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जड़ से जल लेता है, जल लेता है, लेने के बाद में वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो H2O में ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो जल से प्राप्त करता है। इस प्रश्न का आंसर आपका जल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वह यंत्र जिसके द्वारा
तने की वृद्धि की दर सही रूप में मापी जाती है। वह यंत्र उस जो तने की वृद्धि की दर मापी जाती है, उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ की पत्ती में एक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इस प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाना चाहिए। बी हो गया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? बी। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पौधे की पत्तियां हरी होती है और इसी में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमजी, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। किसमें? पत्तियों में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट पर देखेंगे। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है आपका फफूंदी। फफूंदी के कारण पादप रोग होते हैं, मतलब पौधे में कोई रोग हो जाता है, किसके कारण? फफूंदी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पेड़ और पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ और पौधे का खाना की तैयार करने की प्रक्रिया अभी बताएं। फोटोसिंथेसिस, इसका अंग्रेजी नाम है फोटोसिंथेसिस और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस। पेड़ या पौधा खाना बनाने तैयार करने की प्रक्रिया को कहलाती है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? फूल बनने में भी मदद करता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन का एक हार्मोन है जो पौधों को लंबा होने में मदद करता है, तब फूल बनने में भी मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। छुई मुई पौधा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? छुई मुई की पत्ती की में गति होती है, किसके कारण? क्रमानुकुंचन होती है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर आपका क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन जैसे छुई मुई का पौधा, जैसे पौधा को ऐसे पौधा होता है, अगर उसको छुइएगा ना तो वह क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं कर्म कमानुकुंचन, मतलब सिकुड़ जाती है, उसे छुई मुई का पौधा कहते हैं। बहुत सारे घास में ये पाया जाता है। खैरा रोग किस फसल के कारण होता है? खैरा रोग किस फसल से समझता है? खैरा किस रोग? तो यह आपका है ऑप्शन नंबर ए धान से समझिए। खैरा रोग धान में खैरा रोग हो जाता है। धान रोग, खैरा रोग एक प्रकार का रोग है जो धान में होता है, खैरा रोग। और नेक्स्ट प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न है। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यह होता है जस्ता के कारण खैरा रोग हो जाता है। जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर बनता है, अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।